way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. वाटर 7 और एनिमीज लॉबी एक ऐसे दो आर्क जिनको देखने के बाद तुम कौन से भी एनिमे के फैन हो वन पीस फैन में कन्वर्ट हो ही जाओगे, क्योंकि ये दो आर्क ऐसे ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दो आर्क हमारे वन पीस के वन ऑफ द बेस्ट आर्क आते हैं। इस आर्क में सब कुछ है भाई, मतलब इमोशन है, एक्शन है, मतलब सब कुछ ब्रो, सब कुछ है इस आर्क में। क्योंकि अब जब हम देखें हमारे इधर तक 200 एपिसोड हो जाते और 200 एपिसोड के बाद कुछ बड़ा चाहिए भाई, मतलब बड़ा धमाका होना चाहिए, और तभी हमारे ओडा सर बहुत अच्छे से खेल लेते हैं और उधर हमें ड्रॉप करते हैं हमारे वाटर 7 और एनिमीज लॉबी आर्क। ये दोनों बहुत अच्छा किया है और ये हमारे ऑडियंस को होल्ड करके रखती है, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ और इन दोनों को आर्क देखने के बाद भाई बहुत अच्छा लगता है हमें। अब देखो इन आर्क की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि देखो हम इसका पिछला आर्क था वो था हमारा स्काईपिया। अब देखो स्काईपिया वैसे तो लेजेंडरी आर्क है, पर इसका पेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो था और कुछ जनों ने इसको स्किप भी कर दिया था। मैंने देखा था पर कुछ जनों ने स्किप कर दिया था। इसके बाद चाहिए था फुल स्पेस वाला, मतलब पूरा हाई स्पेस वाला चाहिए था, और वो देखते भी है हमारे वाटर 7 आर्क से। अब देखो वाटर 7 आर्क का डायरेक्टली इंट्रोडक्शन नहीं करते, इसके पहले हमारा एक छोटा सा आर्क आता है, उसका नाम है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क। ये नाम थोड़ा सा बड़ा है आई नो, पर ये आर्क उतना छोटा है, उतना कोई मायने नहीं रखता। और इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वो दिखाता है हमारा एडमिरल किजारू। ये फर्स्ट टाइम होता है हमें एडमिरल दिखाया जाता है, और इधर से हमें पता चलता है कि हमारे एडमिरल की कितनी पावर है। मतलब हमारे लूफी की क्रू एक साइड है और वो अकेला एडमिरल एक लड़ रहा है, और तभी भी हमारे भारी पड़ रहा है हमारे लूफी के क्रू के ऊपर। इधर हमारे लूफी के क्रू की हालत पूरी टाइट हो जाती है, मतलब वो मरने के ऊपर आते हैं, पर हमारा एडमिरल किजारू उनको स्पेयर कर देता है, मतलब उनको छोड़ देता है। देखो उनको किजारू ऐसे ही रैंडमली मिल जाता है, उसका कोई गोल नहीं होता। पर इसमें हमें पता चलता है कि हमारे रॉबिन बहुत सारा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, मतलब उसकी बैक स्टोरी अब इनको दिखाने बची है, मतलब उसका बहुत कुछ बचा है दिखाना हुआ। और इसके बाद एक छोटा सा आर्क स्टार्ट होता है। ये आर्क मुझे लगता है बहुत जनों को फिलर लगता होगा, पर ये फिलर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें दिखाई जाती है। इसमें हमें टीम वर्क दिखाया जाता है, हमारे क्रू का ट्रस्ट बढ़ते हुए दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है। जब हमारा चॉपर दूसरी टीम में जाता है, मतलब उसे वो ले लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि चॉपर हमारे क्रू के बिना रह ही नहीं सकता, और वैसे हमारा लूफी उसको विन कर लेता है, मतलब उसे वापस ले लेता है। वो देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। मुझे पता है इसको बहुत जनों ने स्किप कर दिया है, पर इसको स्किप नहीं करने का बहुत अच्छा आर्क है। अब देखो ये छोटा सा आर्क खत्म होने के बाद हमारा वाटर 7 आर्क स्टार्ट होता है। हमारे वाटर 7 आर्क का स्टार्ट होने का मेन रीज़न है वो है हमारी गोइंग मेरी। वैसे वो स्काईलैंड के ऊपर गई थी और वैसे वो नीचे आई थी, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मतलब वो भाई रेडी नहीं होती, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो वो शिप वर्कर के लिए ढूंढने के लिए आइलैंड ढूंढते और तभी मिलता है उनको वाटर 7 आर्क। वाटर 7 आर्क की स्टार्टिंग में हमें दो जिनस दिखने मिलते, फर्स्ट तो हमारी ट्रेन और सेकंड तो हमारा फ्रॉग। अब देखो मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये कोई मेन नहीं है, मतलब इनका कोई रोल नहीं है, पर आगे जाके हमें पता चलता है कि इनका भी अच्छा रोल है और इनकी भी एक सेपरेट बैक स्टोरी है। देखो स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमारा वाटर 7 सिटी कितनी तगड़ी है, मतलब इधर सारा वाटर से बनना हुआ है, मतलब सारा इधर मतलब ग्रीनरी है, मतलब वाटर 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 सब जगह वाटर ही है। और हमारे इधर के लोग ट्रैवल करते हैं वो करते हैं हमारे फिश से, क्योंकि इधर वाटर है तो इधर फिश ही चलेंगे, हम लोग गाड़ी लेके थोड़ी जाएंगे ना। अब देखो आर्क का स्टार्ट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, मतलब सब कुछ लगता है हैप्पी चल रहा है भाई, पर आगे आगे हम जाते हैं हमें पता चलता है भाई आर्क बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है और बहुत ज़्यादा सैड भी होने वाला है। और हमारी क्रू जाती है हमारे वाटर 7 सिटी में, और इसका मेन रीज़न है वो ढूंढने हमारे शिप वर्कर। तो फिर हमारे नामी, उसूप और लूफी वो ढूंढने जाते हैं शिप वर्कर, और हमारे दूसरी साइड हमारा रॉबिन और हमारा चॉपर वो जाते हैं ऐसे फिरने के लिए, मतलब मजे करने जाते हैं हमारे वाटर 7 सिटी में। ट्रेडिशन की तरह हमारे लूफी का ग्रुप फिर से स्पीड अप हो जाता है, मतलब फर्स्ट तो ग्रुप हमारे लूफी का, सेकेंड हमारे रॉबिन का, और थोड़ा हमारे क्रू मतलब वो शिप पे रुके हुए वो थोड़ा हमारा ग्रुप होता है, मतलब वो फिर से स्पीड अप हो गए, मतलब दर बार की तरह वो आर्क के स्पीड अप हो जाते हैं। अब देखो इधर हमें मिलती है दो बड़ी बड़ी बैड न्यूज़। फर्स्ट तो हमारी इधर लूफी के साइड से आती है, जब हमारे शिप वर्कर हमें गोइंग मेरी को चेक करना चाहते हैं, उनको पता चलता है हमारी गोइंग मेरी अब ठीक नहीं हो सकती, उसको बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ सुनने के बाद सबका मूड ऑफ हो जाता है, और दूसरी साइड हमारे चॉपर की साइड हमारी रॉबी किडनैप हो जाती है, या उसकी मर्जी से वो गायब हो जाती है। इसके दिखने के बाद हमारा चॉपर फिर उसे ढूंढता है पर वो मिलती ही नहीं। ये बहुत बड़े बड़े बैड न्यूज़ आते हैं और हमारा पूरा मूड सैड हो जाता है, मतलब पूरा एटमोस्फियर इतना सैड हो जाता है, मतलब कोई नहीं भाई। इतना कुछ होने के बाद भी हमारा उसूप और उसके साथ के 200 बिलियन मेरीज गायब हो जाते हैं, मतलब उसको चुरा लिया जाता है उसूप के साथ।
उसके पीछे हाथ होता है, वो होता है हमारे फ्रैंक की फैमिली का। वो ऐसे ही गुंडे होते हैं और वो पैसे चुराते हैं। अब देखो उनके साथ उसूब लड़ता है, वो बोलता है गोइंग मेरी को रिपेयर करने के लिए पैसे तुम ऐसा नहीं लग सकते, पर हमें पता है हमारा उसूब हार जाएगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर हमारे लूफी की क्रू जाती है हमारे फ्रैंकी की फैमिली को मारने के लिए, मतलब उनके पैसे वापस लाने के लिए। तब तो हमारा फ्रैंकी का हेड, मतलब हमारे फ्रैंकी फैमिली का हेड, मतलब हमारा फ्रैंकी गायब हो जाता है पैसे लेके। लूफी की क्रू उनको मारती है, पर वो बताती है भाई फ्रैंकी गायब हो चुका है, हमें भी नहीं पता वो कहाँ गया है। अब जब हमारे लूफी की क्रू कलेक्ट हो जाती है हमारे शिप में, उनको सब पता चलता है कि रॉबिन गायब हो चुकी है, शिप का क्या मैटर चल रहा है, पैसे भी गायब हो चुके हैं। मतलब पूरा हमारा सैड हो जाता है सब कुछ। इस एटमॉस्फेयर में हमारी लूफी के क्रू में झगड़ा तो होना ही था। एक साइड आ जाते हैं हमारा लूफी और उसका क्रू, और दूसरी साइड हमारा अकेला उसूब आ जाता है। बोलता है गोइंग मेरे हमें स्टार्टिंग से साथ दी, मतलब उसने हमें साथ दिया है और तुम ऐसे उसे अवॉइड कर सकते हो, पर गाइस हम क्या कर सकते हैं, वो रिपेयर ही नहीं हो सकती। मतलब ब्रो वो समझ ही नहीं रहा था हालात को, मतलब उसूब भाई उसका अकेला ही उधर चल रहा था और उसका भी सही था, मतलब वो बोल रहा था स्टार्टिंग से साथ थी हमारी, पर अब क्या कर सकते हैं, वो रिपेयर ही नहीं हो सकती। तो इधर आता है हमारा लेजेंडरी सिंह, मतलब हमारे लूफी वर्सेस उसूब। इनकी ड्यूल चलती है हमारे गोइंग मेरे के ऊपर, वो जीतेगा वो गोइंग मेरे को रख लेगा और वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। अब इनकी ड्यूल होती है और हमें पता है ऑफकोर्स कौन जीतने वाला है, लूफी जीतने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग है हमारे उसूब से, और ऐसा ही होता है। तो हमारा लूफी समाज दिखा के हमारे उसूब को शिप दे देता है और वो स्प्लिट अप हो जाते हैं उधर से। इतना कुछ होने के बाद हमारे आइसबर्ग मतलब शीर्ष वर्कर के हेड को गोली लग जाती है और सबको लगता है कि मतलब इसके पीछे हमारे लूफी का क्रू का हाथ है, पर इसके पीछे हाथ होता है वो होता है गवर्नमेंट का। अब देखो गवर्नमेंट इसके पीछे इसलिए थी क्योंकि उनको चाहिए था प्लूटन का ब्लूप्रिंट और आइसबर्ग उनको देने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो गोली मारते उसे और वो उधर से बच जाता है, उसका सारा इंजन जाता है हमारे लूफी के क्रू के ऊपर। देखो तो बहुत बड़ा रिवील आता है, मतलब हमारे शिप वर्कर थे वो और कोई नहीं थे, मतलब हमारे CP9 के मेंबर थे। अब देखो हमारे आकाश के कैसे वैसे भी इनका ग्रुप होता है, पर ये अंडर काम करते हैं हमारे गवर्नमेंट के। इनको कोई मिशन देते हैं और वो मिशन कंप्लीट करके ही आते हैं। तो उनको प्लूटन का ब्लूप्रिंट लाना है। प्लूटन एक ऐसा हथियार है, मतलब वो एक इसलैंड को ऐसे ही फोड़ सकता है। तो हमें थोड़ी ईपी के बाद एक साइड पे होता है हमारे CP9 सारे मेंबर्स, और एक साइड पे होता है हमारा रॉबिन, और दूसरी साइड होता है हमारा लूफी, मतलब उसके क्रू के साथ। और उधर कन्विंस करते कि भाई आजा तू हमारे क्रू में ज्वाइन हो जा फिर से, और वो ना ही बोलती है, मतलब वो रेडी नहीं है भाई। वो बोल रही मैं तुम्हारे लिए धोखा हूँ, उसकी स्टोरी नहीं बताती क्योंकि उसका रीज़न क्या है और वो क्यों छोड़ के जा रही है। पर उधर वो फाइट करते हैं लूफी के क्रू और उनके आगे कोई टिकता नहीं है, मतलब उधर वो बहुत स्ट्रांग दिखाई जाते हैं हमें CP9 के मेंबर, और उधर वो चले जाते हैं हमें रॉबिन को लेके। देखो आइसबर्ग उसे पता होती है कि रॉबिन की बैक स्टोरी क्यों है और उसके पीछे गवर्नमेंट क्यों पड़ी हुई है। वो नामी को बताता है कि मतलब वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे पढ़ना आता है ब्लूप्रिंट, और इसलिए उसको लेके जा रहे हैं। रॉबिन को छोड़ के भाग भी सकती है, पर इधर आती है उसकी वीकनेस, उसके क्रू, मतलब उसको ब्लैकमेल करते हैं कि उसके क्रू को मार देंगे बस्टर कॉल को एक्टिवेट करके, इसलिए वो जाती नहीं उधर से, भागती नहीं और उधर ही रहते वो गवर्नमेंट के पास। और देखो बस्टर कॉल एक ऐसा बटन है, उसको दबाने के बाद 10 गवर्नमेंट के शिप और कैप्टन्स आते हैं हमारे गवर्नमेंट से, और वो 5 कैप्टन्स भाई बहुत डेंजरस होते हैं और वो किसी को भी तोड़ सकते हैं। देखो उस बस्टर कॉल से उसे हमारे रॉबिन की ओर उधर वो रहती थी बचपन में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, इसलिए उसको नाइटमेयर था बस्टर कॉल का, इसलिए वो इतना डरती है और सबसे भागती है और उनको नहीं बता रहे कि उसकी क्या स्टोरी है, मतलब वो क्यों भाग रही है। इस पॉइंट पे हमारे लूफी की फुल कंफ्यूज हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता वे क्या करना है, मतलब उनको पता ही अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि वो CP9 में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनको लड़ने के लिए भाई उनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। अब देखो हमारे CP9 हमारे मेंबर मतलब हमारे लूफी को जोरो को देती है उड़ा के, और वो सिटी में जाके उधर पे पड़ जाते हैं। और इधर एक पॉइंट रह गया मेरे को पीछे बताने के लिए, इधर आने वाली थी सुनामी। अब देखो इस हमारा वाटर 7 आर के वो पूरा वाटर पे भरा हुआ है, मतलब इस पे सारी चीजें वाटर पे चलती है, और इधर सुनामी आना तो बनता है, मतलब इसलैंड हमारे वाटर के ऊपर बना है। इसमें एक साल में एक बार सुनामी आती है और पूरे गाँव को लेके जाती है, मतलब हमारे वाटर 7 टाउन को लेके जाती है। अब देखो वो आने वाली है और हमारे लूफी और जोरो गायब हो चुके हैं, और उधर रॉबिन को लेके वो CP9 के मेंबर जा रहे हैं, मतलब पूरा इंटेंस माहौल हो जाता है। और जिस साइड हमारा उसूब मतलब हमारे वो शिप को लेके जा रहा होता है, मतलब वो गोइंग मेरे को लेके जा रहा होता है, और तभी उधर आता है फ्रैंकी। उन दोनों में थोड़ी सी बात होती है, वो थोड़ा सा बोलते हैं, और तभी हमारा फ्रैंकी उसको लेके जाता है उसके घर में हमारे गोइंग मेरे के साथ। हमारा फ्रैंकी उसको समझाने का ट्राई करता है कि भाई इसको रिपेयर नहीं हो सकते, इसकी पूरी हालत टाइट हो चुकी है और उसको बाय बाय कहना पड़ेगा। उसको अपसेट करने के लिए रेडी नहीं, वो बार बार बोल रहा है भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इधर हमें पता चलता है हमारे फ्रैंकी की स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क है और उसके में उसने सफरिंग की है। इधर हमें पता चलता है हमारा आइसबर्ग और हम फ्रैंक के साथ में रहते थे हमारे टॉम के साथ। अब देखो हमारा टॉम है, ये हमारे रॉजर का शिप उसने बनाया है, हमारा गोल्ड रॉजर किंग ऑफ पायरेट का उसने शिप बनाया हुआ है। अब देखो हमारे टॉम के पास होता है वो होता है प्लूटन का हमारा ब्लूप्रिंट,
और उसको गवर्नमेंट मांगती है पर वो नहीं देता भाई। वो बोलता है कि वो हमारी दुनिया के लिए खतरा है, मैं नहीं दे सकता आपको। फिर हमारी गवर्नमेंट उसको टॉर्चर करती है और बोलती है भाई तूने गोल्डी रोजर का शिप बना है, हम तुझे अरेस्ट कर लेंगे। और उधर थोड़ा सा चलता है पर हमारा टॉम उनको बताता है कि उनको एक डील देता है कि मैं आपको ट्रेन बना दूंगा, और फिर वो अपसेट भी कर लेते हैं। और फिर हमारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऑफ वन पीस, हमारे स्पैंडम का। ब्रो ये कैरेक्टर क्यों है, मतलब मेरा इसका बहुत गुस्सा आता है इसको देखने के बाद। मतलब ये भाई क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है ये कैरेक्टर। इसकी वजह से हमारे रॉबिन की चल रहा है सब, और इसकी वजह से हमारे टॉमसन की मौत होती है। ये सब भड़का देता है सबको, और उधर हमारे टॉम मतलब वो मर जाता है। और तभी हमारा फ्रैंकी और हमारा आइसबर्ग मतलब वो पूरे सेपरेट हो जाते हैं, और हमें हमारे फ्रैंकी के पास वो ब्लूप्रिंट होती है। और इधर खत्म हो जाती है हमारे फ्रैंकी की बैक स्टोरी, और इधर पता चलता है हमारे वन पीस का वर्ल्ड कितना डार्क है। मतलब इधर भी बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, और गवर्नमेंट तो भाई इसका हाथ इस में होता है। मतलब गवर्नमेंट सब कुछ करती है, पायरेट्स से ज़्यादा तो गवर्नमेंट ही ज़्यादा कांड करती है, और देखने के बाद बहुत बुरा लगता है भाई। अब देखो इस पॉइंट पे हमारे लूफी की पूरी मतलब सेपरेट हो जाती है। मतलब एक एक कैरेक्टर भाई अलग अलग साइड पे पड़ा हुआ है, और दूसरी साइड हमारे सिपिन एंड रॉबिन को लेके हमें जाते सीधा फ्रैंकी के इधर। देखो उधर वो लेते हैं फ्रैंकी को, क्योंकि उनको पता चलता है कि ब्लूप्रिंट उसके पास है। उधर से उठाते वो फ्रैंकी को और उसको भी टॉर्चर करते हैं, मतलब उसके वीकनेसेस निकालते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं भाई तेरे पास में तूने क्या किया, जो भी हमें सबको पता है, तो ब्लूप्रिंट देते नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और वो नहीं सुनता, और उधर हमारे फ्रैंकी और उसको को लेके जाते हैं हमारे ट्रेन में, और उधर लेके जाते हैं वो हमारे एनिस लॉबी में। नामी और चॉपर बाकी सबको ढूंढ लेती है, और हमारे इस साइड मतलब हमारा सांजी वो भाग रहा होता है हमारे उसूबा और फ्रैंकी को बचाने के लिए, और रॉबिन को भी बचाने के लिए। वो ट्रेन में चढ़ जाता है पीछे से, और उधर से वो चले जाते हैं। और इधर हमारा जोरो और लूफी मिसिंग होते हैं। मतलब भाई जोरो तो हमारे चिमनी के ऊपर बसा हुआ है, और हमारा लूफी भाई वो मतलब वो दीवार के ऊपर फंस गया है। उधर भाई उनके अलग ही सीन चल रहे होते हैं। इधर से हमारे सुनामी आने वाली होती है, और इधर हमारे नामी और चोपर उनको ढूंढ रहे हैं भाई। तो उनको पागल जैसे ढूंढ रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रहे भाई, क्योंकि वो अलग अलग कोने में जाके बैठ चुके हैं। पर थोड़ी ढूंढने के बाद उनका हमें चॉपर को हमारे जोरो को मिल जाता है, और इधर हमें थोड़ा सा कॉमेडी मूवमेंट देखने मिलता है। फिर हमें नामी को लूफी मिलती है, वो थोड़ा सा मोटिवेशन देती है, सबको बताती है भाई हमारे लूफी क्या मतलब हमारे क्रू के क्या हालचाल चल रहे हैं, सब कुछ सैड चल रहा है। हमारे रॉबिन उधर को लेके गए, हमारा फ्रैंकी और वो सबको किडनैप लेके गए, मतलब सब कुछ हमारा क्रू पूरा बिखर रहा है, इसी बताती है। और नामी हमें मोटिवेशन देती है हमारे लूफी को, और हमारा लूफी फुल मोटिवेट होके भाई पूरी वो वॉल तोड़ देता है, और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। फिर हमारा चॉपर, जोरो, लूफी, नामी सब रेडी होते जाने के लिए, पर उनके पास भाई ट्रेन ही नहीं होती। मतलब वो ट्रेन तो हमारे CP9 के मेंबर ले गए, और भाई उनके पास कोई चारा नहीं होता। वो डिसाइड करते कि शिप से जाएंगे, पर सुनामी आ रही तो भाई वो शिप से नहीं जा पाएंगे। और इधर आता है हमारा प्लॉट ट्विस्ट। हमारे इधर और एक ट्रेन होती है, सेकेंड ट्रेन होती है, और हमें वो ग्रैनी मिली हुई थी। मतलब वाटर आर्क के स्टार्टिंग में ग्रैनी मिलती है, वो उनको बताती है कि मैं चलो आपको लेके चलती हूँ। और उधर से स्टार्ट होता है हमारा एनिस लॉबी आर्क। देखो ये थे हमारा ओवरऑल वाटर 7 आर्क। इसमें आपको बताया मैंने मुझे क्या अच्छा लगा। अब देखो इधर तक हमारा एनिमेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मतलब हम देखिए भाई एनिमेशन बहुत तगड़ा हो चुका है, और हमारा एनिस लॉबी इधर से स्टार्ट होगा, उसको मैं अगली वीडियो कवर कर दूंगा। आज के लिए मैं वाटर 7 ही आर्क कवर कर दूंगा। देखो वाटर 7 आर्क भी अच्छा था, मतलब इसको गुड स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एनिस लॉबी के लिए। तो भी हमारे दोनों आर्क कनेक्टेड है, और ये रॉबिन से जुड़ी हुई है, मतलब सब हमारे रॉबिन से कनेक्टेड है। और इधर हमें एनिस लॉबी में रॉबिन के बैक स्टोरी पता चलती है, वो इतने बस्तर कॉल से डरती की वजह से हमें पता चलता है, तो मैं उसको कवर कर लूंगा हमारे एनिस लॉबी में। तो फिर आज के लिए इतना ही था वाटर 7 आर्क। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।